नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टोन बाय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्तमान समय में हम अर्थमेटिक के एवरेज चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियोस में हम आपकी RS अग्रवाल की बुक से काफी क्वेश्चन करवा भी चुके हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 49 से देखते हैं। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? बोल रहा है डियर फ्रेंड्स कि 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो डियर फ्रेंड्स कुल आयु हो जाएगी 13 इंटू 16। फिर बोल रहे हैं कि 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो टोटल एज हो जाएगी 20 इंटू 14। फिर उन्होंने पूछा है कि पूरी जो क्लास है उसकी औसत आयु कितनी है। तो लड़कों की कुल आयु प्लस लड़कियों की कुल आयु बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 30 और 20 50 स्टूडेंट ये हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 16 तिया 48, ठीक है। और ये हो जाएगा 14 दूनी 28। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 8 और 8 16 और एक हासिल हो जाएगी, तो 4 और 1 5 2 7 बटे 50। ये हो जाएगा कितना? 5 एकम 5 और 5 25 5 दूनी 10, तो 15.2 वर्ष हो जाएगी। पूरी कक्षा की जो औसत आयु है 50 विद्यार्थियों की वो 15.2 वर्ष होगी। एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इसमें 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है? ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक कक्षा में 80 बच्चे हैं, ठीक है। तो 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी 80 बच्चों की कुल आयु 80 गुणित 15। अब देखिए यहां पर हम कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि क्लास में जो 15 बच्चे हैं उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। 15 बच्चों का एक समूह है, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है, तो कुल आयु हो जाएगी 15 गुणित 16। फिर क्या है? बच्चों का एक समूह और है जिसकी औसत आयु 14 वर्ष है, यानी 25 बच्चों की कुल आयु जो है वो 25 गुणित 14 होगी। अब पूछना है कि शेष बच्चों की औसत आयु कितनी होगी। तो कुल बच्चों की आयु माइनस 15 बच्चों की कुल आयु और 25 बच्चों की कुल आयु को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, ठीक है, ठीक है। और 80 में से 15 और 25 इनका योग घटा देंगे, तो हो जाएगा कितना? 80 माइनस 40, यानी कि 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200 नेगेटिव। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80 की 0 हासिल लगाई कितनी? 8। 16 एकम 16 और 16 और 8 24, ठीक है। प्लस ये हो जाएगी 14 पंचे 70, ठीक है। और हासिल कितनी? 7। 14 नहीं 28, 28 और 7 35, ठीक है। तो 1200 में से 590 जाएगा और अपॉन में आएगा कितना? 40, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये ऊपर बचेगा 610 बटे 40, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20।
15.25। कक्षा के जो सभी बच्चे यानी कि मतलब शेष बच्चे जो 40 बच्चे हैं उनकी औसत आयु 15.25 वर्ष होगी। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। टीचर को ही मिला लिया तो मेंबर कितने हो गए, सदस्य कितने हो गए, या जो भी कह लो, पर्सन कह लो, सदस्य कह लो, 37 सदस्य हो गए। और औसत आयु में 1 वृद्धि हो जाती है, यानी कि 14 वर्ष औसत आयु थी तो 15 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो 37 लोगों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 37 इंटू 15। ठीक है, अब 36 लोगों की कुल आयु 14 वर्ष थी, तो 36 लोगों की औसत आयु 14 वर्ष थी, तो 36 इंटू 14 घटा देंगे इसमें से, तो शिक्षक की आयु निकल आ जाएगी। तो 15 सत्ते 105 और हासिल कितनी 10, 15 3 45, 10 55 नेगेटिव हो जाएगा। 14 छक्का 84, हासिल कितनी 8। अब हो जाएगा 14 3 42, 42 8 50, तो 31 वर्ष। 31 वर्ष। ये जो टीचर होगा वो 31 वर्ष का होगा। अब डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हो रहा है, तो अब ध्यान से समझिएगा। और क्वेश्चन बड़े ही मजेदार आ रहे हैं, जो कि अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सेकंडों में हो जाएंगे, और अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर डिटेल में भी करते रहिएगा तो भी समझ में नहीं आएंगे। और हमको डिटेल में तो क्वेश्चन करना ही नहीं है, हमें शॉर्ट में क्वेश्चन को करना सीखना है। देखिए, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी ही उतनी है जितनी की है 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? ये बोल रहा है कि एक कमेटी थी जिसमें 10 मेंबर थे, तो उनकी जो एवरेज एज है 10 सदस्यों की, वो आज भी उतनी है जितनी की पहले थी। और एक अधिक आयु वाले सदस्य को बदला गया है एक नवयुवक के द्वारा। ठीक है, एक ज्यादा उम्र के सदस्य को रिटायर कर दिया गया है कमेटी से, और एक नवयुवक को ले लिया गया है। तो पूछ रहे हैं कि पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात यह है, औसत आयु कितनी है? 2 वर्ष जो पहले थी वो आज भी चल रही है। सदस्य कितने हैं? 10, तो 10 और 2 का गुणा करा देंगे 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष छोटा होगा। जो नया मेंबर आया है वो पुराने सदस्य की तुलना में 20 वर्ष छोटा होगा। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। ठीक है, नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो पहले हम इस क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे और फिर उसके बाद इसे हम शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्रिकेट टीम में 2 सदस्य हैं, कोई 2 सदस्य हैं, मतलब 11 लोगों की क्रिकेट टीम में कोई 2 सदस्य बताए जा रहे हैं जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है। तो 2 खिलाड़ियों की कुल आयु, टोटल एज जो है वो 17 वर्ष और 20 वर्ष है, यानी कि 37 वर्ष है। 2 खिलाड़ियों की कुल आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष 37 वर्ष। कहा जा रहा है कि इन खिलाड़ियों को क्रिकेट टीम से हटा दिया जाता है और इनकी जगह जो मतलब 2 नए खिलाड़ी लाए जाते हैं, नए खिलाड़ी लाए जाते हैं, तो जिससे जो है औसत आयु पूरी टीम की यानी कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। ठीक है, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम आया।
हो जाती है। कब हो जाती है? कि जब इन दो खिलाड़ियों को हटा दिया जाता है और जो है नए खिलाड़ियों को लाया जाता है। और पूछ रहे हैं कि वे दोनों जो नए खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु क्या है। ठीक है, समझिएगा जरा। तो 11 खिलाड़ियों की आयु में या कुल कुल कमी, या ऐसे भी लिख सकते हैं 11 खिलाड़ियों की कुल आयु में कमी। ठीक है, आप ऐसे लिख के नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है वो अभी ऐसे डिटेल में समझाने के बाद हम बताएंगे। 11 खिलाड़ियों की कुल आयु में कमी क्या हो जाएगी? 11 इंटू 2 माह है, यानी 2/12 वर्ष। ठीक है भाई, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो उसमें यूनिट सेम होना चाहिए। अब ये जब 37 वर्ष के 2 खिलाड़ी आ रहे हैं तो 11 खिलाड़ियों की कुल आयु में जो कमी होगी वो भी वर्षों में होगी कि नहीं होगी? तो वर्ष में चेंज करने के लिए जो 2 माह की कमी हो रही थी उसमें हमने 12 से भाग दे दिया, तो ठीक है 22/12 वर्ष हो गया। ठीक है, 22/12 वर्ष हो गया इस तरीके से। अब ये पूछ रहे हैं कि जो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी औसत आयु क्या है? नए खिलाड़ी आए हैं उनकी औसत आयु क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे कि इस कुल आयु में से इस कुल आयु को हम घटा देंगे। ठीक है, तो 2 खिलाड़ी जो नए आए हैं उनकी कुल आयु मिल जाएगी। ठीक है, तो 37 माइनस 11 गुणित 2/12। ठीक है, ये जो है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये कुल आयु में कमी हो जाएगी, या 11 खिलाड़ी आए उनकी कुल आयु इससे निकल आएगी, इससे 11 खिलाड़ियों की कुल आयु निकल आएगी। सॉरी, ये क्या हो जाएगा? इससे जो है जो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी, जो 2 नए खिलाड़ी आए उनकी कुल आयु निकल आएगी। अब औसत आयु के लिए हम क्या करेंगे? औसत आयु के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? इसमें हम जितने खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी कि 2 से हम भाग दे देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 37/2। ठीक है, माइनस 11/12। इसमें हम जब देंगे 37 में भाग तो 18 बार जाएगा। 18 सही 1/2 माइनस 11/12। अब डियर फ्रेंड्स इसको अलग अलग कर लो। तो डियर फ्रेंड्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको क्या है कि ऐसे कर लो, हो जाएगा कितना? 2×12 और क्या? ठीक है, 18 माइनस 5/12। ठीक है, 18 माइनस 5/12। तो डियर फ्रेंड्स 18 वर्ष को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, 17 वर्ष प्लस 12 माह। 18 वर्ष को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि 17 वर्ष प्लस 12 माह। ठीक है, और 5/12 का मतलब हुआ 5 माह है। समझिएगा हमारी बात भाई, जैसे 2 माह थे तो उसको वर्ष बनाने के लिए हमने 12 से भाग दिया। अब यहां पर 5/12 लिखा हुआ, यानी 5/12 वर्ष का मतलब हुआ क्या कि 5 माह है। 18 वर्ष को हमने लिख दिया 17 वर्ष 12 माह, और इसको लिख दिया हमने 5 माह, तो हो गया 17 वर्ष
7 माह है, ठीक है। 12 में से 5 गया 7, 17 वर्ष 7 माह है, ठीक है। जब आपको साधारण भिन्न पढ़ाएंगे तो और अच्छे तरीके से ये हम कैलकुलेशन आपको बता देंगे। 17 वर्ष 7 माह जो है आंसर आएगा। अब डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में इसको कैसे करना है वो देखिए। इसे ऐसे करना है कि दो खिलाड़ी जो गए हैं, पहले उनकी आयु का योग कर लीजिए, तो 20 प्लस 17 ये हो जाएगी, उनकी कुल आयु हो गई, माइनस। अब क्या है, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है इनके जाने से, समझ रहे हैं। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है, तो यहां पर माइनस का चिन्ह आएगा। अगर कमी है तो यहां पर माइनस का चिन्ह आएगा, और अगर वृद्धि हो रही होती तो यहां पर प्लस का आ जाएगा। जहां पर वृद्धि वाली बात होगी वहां यहां पर जो है प्लस का चिन्ह आएगा, और जहां पर कमी वाली बात होगी वहां यहां पर माइनस का चिन्ह आएगा। तो 11 खिलाड़ियों की कुल आयु, तो 11 गुणित 2/12 वर्ष में चेंज कर दिया हमने, बटे पूछा क्या गया है कि जो दो नए खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु क्या है, तो 2 से भाग दे देंगे बस, ठीक है। बस आंसर आपका आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जो खिलाड़ी गए हैं उनकी कुल आयु माइनस जो कमी हो रही है उसको वर्ष में चेंज कर लिया, और जितने आए हैं उनकी संख्या से भाग दे दो तो औसत निकल आएगा, ठीक है। 37 माइनस ये क्या हो जाएगा, 11/6/2, इससे आपको मिलेगा 37/2 माइनस 11/6, तो इससे मिल जाएगा 18 सही, 1/2 माइनस 11/6, 18 प्लस 1/2 माइनस 11/6, तो 18 ये मिलेगा इस तरीके से, माइनस 5/12, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, 18 वर्ष को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 17 वर्ष 12 माह, ठीक है। और 5 बटे क्या है, 5/12 क्या है, 5 माह, तो आंसर आ गया 17 वर्ष 7 माह, ठीक है। ये चीज है, ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन। अब डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस इसमें वृद्धि हो रही है। 8 पुरुषों में 2 पुरुषों की आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है, तो टोटल मेंबर कितने हैं, 8। यहां पर टोटल मेंबर्स का ज्यादा महत्व रहता है, तो 8 मेंबर है। वहां पर पूरी क्रिकेट टीम थी तो 11 मेंबर थे, यहां पर कितने, 8 मेंबर बता रहे हैं। 8 पुरुषों में 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो 21 वर्ष और 23 वर्ष हैं इनसे कह दिया जाता है जाओ, और इनके स्थान पर 2 अलग ले लिए जाते हैं, तो जो 8 मेंबर हैं उनकी आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है, यानी 8 गुणित 2 16 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। दोनों पुरुषों की औसत आयु कितनी है, ठीक है। तो जो नए मेंबर शामिल किए गए उनकी औसत आयु कितनी है, तो देखिए जो आ रहे हैं उनकी कुल आयु देखिए, सॉरी जो गए हैं, ठीक है, उनकी कुल आयु देखिए, तो 21 प्लस 23 कुल आयु हो गई। अब यहां पर चिन्ह क्या लगेगा, यहां पर चिन्ह ये लगेगा कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस, और क्या वृद्धि हो रही है, 8 पुरुषों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो इसमें प्लस का चिन्ह लग जाएगा, और कितनी वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष की। इसमें चूंकि माह नहीं दिया है इसलिए 12 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, तो 8 में हम 2 का गुणा करा देंगे। अब 2 गए थे और 2 आ रहे हैं, और उन्हीं 2 की औसत आयु पूछी गई है, 2 से हम भाग दे देंगे तो औसत आयु मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 44 प्लस 16, 60/2 बराबर 30, ठीक है। 30 वर्ष, 30 वर्ष जो है
2 पुरुषों की औसत आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता एवं उनके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? बहुत सिंपल है, पिता, माता और पुत्र यानी 3 सदस्य की औसत आयु 27 वर्ष है। तो 3 सदस्यों की कुल आयु 27 गुणित 3 हो जाएगा। अब माता और पिता कितने सदस्य हुए? 2 सदस्य हुए, जिनकी औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। तो कुल आयु हो जाएगी 2 गुणित 35। तो 3 सदस्यों की कुल आयु में से 2 सदस्यों की कुल आयु घटा दो, तो जो अगला सदस्य है, ठीक है, उसकी आयु निकल आएगी। 27 तिया 81, 35 दूनी 70, तो 11 वर्ष। जो पुत्र है वो 11 वर्ष का होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन आपको तब और अच्छे समझ में आ जाएगा जो क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं जब हम अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे, और हो सकता है कि इसी टॉपिक के बाद हम अनुपात समानुपात शुरू करें। क्वेश्चन है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? तो पहले इस क्वेश्चन को हम डिटेल से करेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट जब करेंगे तो उसके लिए हमें अनुपात समानुपात की जरूरत पड़ेगी। ये राम हो गए, ठीक है, ये राम का पुत्र हो गया और ये राम के पिताजी हो गए। तो राम की आयु जो है वो पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो माना कि पुत्र की आयु x है, तो राम की आयु जो है वो 3x हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब राम की आयु जो है वो पिता की आयु का 2/5 है। बात समझिएगा, लिख दे रहे हैं, राम की आयु बराबर क्या है? पिता की आयु का 2/5। यह है कि नहीं? तो इससे पिता की जो आयु है वो क्या मिलेगी? राम की आयु का 5/2, तो 3x इंटू 5/2, यानी पिता की आयु 15x/2 मिलेगी। और तीनों की आयु का औसत 46 है, तो यानी कि तीनों की आयु जो है उनका कुल योग कितना है? 46 गुणित 3। इतनी बात समझ में आई? तो ये 3 18, 3 को 12 और 1 13, 138 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 4x ये हो जाएगा, 2 चौको 8 और 8 और x और 15x हो जाएंगे 23x/2। 23x/2 बराबर 138। इससे जो है ये 6 बार कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 12 वर्ष। तो पुत्र जो है वो 12 वर्ष का है। लेकिन पूछा क्या गया है कि राम के पिता की आयु और राम की आयु में अंतर बताइए। ठीक है, तो राम के पिता की आयु कैसे निकलेगी? 15/2 गुणित 12, ठीक है, माइनस राम की आयु हो जाएगी 3 गुणित 12, तो 15 छक्का 90, 12 तिया 36, तो 54 वर्ष। ठीक है, 54 वर्ष का अंतर होगा। राम के पिता की आयु और राम की आयु में 54 वर्ष का अंतर होगा। लेकिन ये तो हमने आपको समझाया, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। नोट चाहे तो आप ऐसे समझने के लिए बना सकते हैं। अब जो तरीका हम बता रहे हैं वो समझिए। लिखना चाहो तो लिख लो आप, ये राम हो गए अनुपात, ये राम का पुत्र हो गया अनुपात, ये पिता हो गए। ठीक है, तो पुत्र की आयु 1 वर्ष है। ठीक है, तो राम की आयु तिगनी यानी 3 वर्ष हो गई। अब क्या है, राम की आयु पिता की आयु का 2/5 है। राम की आयु पिता की आयु का 2/5 है, तो पिता की आयु क्या होगी? राम की आयु का 5/2, जो कि हम समझा चुके हैं।
तो 5/2 गुण 3, ठीक है। पिता की आयु राम की आयु का 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 15/2, ठीक है। तो आपका अनुपात आ गया 3:1:15/2, ये आ गया। अब क्या है, इन सबका एलसीएम 2 होगा, ठीक है। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, या एलसीएम कहो या ना कहो, आपको ये हर का ये डिजिट हटाना है। तो 2 से अगर सब में मल्टीप्लाई करा दें तो ये हर का डिजिट हट जाएगा। तो 2 से गुणा करा देंगे, इसमें भी करा दो, इसमें भी करा दो, ठीक है, इसमें भी करा दो, सब में गुणा हम करा देंगे तो हो जाएगा 6:2:15। सब में हमने 2 से गुणा करा। तो अब इन्होंने पूछा है, अब देखिए, अब इन्होंने पूछा राम के पिता और राम की आयु में डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए, तीनों की कुल आयु कितनी है, 46/3, ठीक है, 46/3 है, ठीक है। तीनों की कुल आयु 46/3 है। इसमें क्या है, इस कुल से भाग दे दीजिए, ठीक है, इस सम से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 + 2 8, और 8 और 15 23, ठीक है। और जो पूछा गया उसको यहां पर लिखिए। तो पूछा गया है कि पिता की आयु और राम की आयु में अंतर पूछा गया है। तो पिता का अनुपात 15 है और राम का अनुपात 6 है, ठीक है। आंसर आ जाएगा 23 दूनी 46, तो इससे मिलेगा 2 3 6, और 15 में से 6 गया तो 9, तो 9 6 54, ठीक है, 54 वर्ष। तो लगाना आपको इस मेथड से है, ठीक है। कितने जल्दी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझिएगा। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति के आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार बताइए। देखिए, इस पहले क्या था, 2 लोग जा रहे थे, कोई भी कमेटी थी, समिति थी, उसमें से 2 लोग जाते थे और उससे पूरे में कुछ कमी होती थी, पूरे के औसत में कुछ कमी होती थी, और पूछा जाता था कि जो नए 2 लोग हैं उनके औसत मान बताइए, ठीक है। यहां पर एक ही व्यक्ति जा रहा है, तो इन्होंने कहा है 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति ले लिया, तो इनके औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार बताइए। तो देखिए, 60 किलोग्राम का व्यक्ति गया है, एक ही गया है तो 60 ही लिखेंगे, दूसरा कोई गया नहीं है। फिर क्या है, वृद्धि हो रही है तो प्लस, ठीक है। अब टोटल पर्सन कितने हैं, 5, ठीक है। और 5 लोगों के औसत भार में कितनी वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो 5 × 1, बस यही आंसर आ जाएगा 65 किलोग्राम, ठीक है। जो नया व्यक्ति आया है वो पहले से भी ज्यादा वजन वाला है, जिसका वजन 65 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। हमें क्या है कि नए विद्यार्थी जो हैं उनकी औसत आयु ज्ञात करना है। तो देखिए, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, पहले हम इसको समझा रहे हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट में बता देंगे। डिटेल से समझा रहे हैं, फिर शॉर्ट में बता देंगे। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है, ठीक है। तो 40 विद्यार्थियों की जब औसत आयु 15 वर्ष है, तो 40 विद्यार्थियों की कुल आयु
क्या हो जाएगी, 15 गुणे 40। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के बाद औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 10 नए विद्यार्थी 40 + 10 = 50। ठीक है, इन विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, जब 40 से 50 हो गए तो औसत आयु 15.2 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो 50 विद्यार्थियों की कुल आयु, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 50 × 15.2। अब क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे, 50 × 15.2 नेगेटिव 15 × 40। तो डियर फ्रेंड्स, इससे क्या है कि जो 10 नए विद्यार्थी प्रवेश करेंगे, जो नए 10 विद्यार्थी प्रवेश करेंगे, उनकी जो है कुल आयु निकलेगी, 10 विद्यार्थियों की कुल आयु। और औसत आयु के लिए, ठीक है, हम इसमें 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये तो हमने समझाने के लिए आपको इतना सारा लिख के बताया, लेकिन अब इसको एग्जैक्ट एग्जाम में कैसे करना है वो आप समझिए। इन्होंने कहा है कि 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 10 नए विद्यार्थियों की प्रवेश करने से औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 50 विद्यार्थियों की औसत आयु जो वो 15.2 हो जाती है। तो 50 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 50 × 15.2 कितनी हो जाएगी, 50 × 15.2। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसमें से क्या है, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी 40 विद्यार्थियों की कुल आयु अगर हम घटा दें 40 × 15, तो जो 10 नए विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं उनकी हमें कुल आयु मिल जाएगी। अब कुल आयु 10 विद्यार्थियों की तो हमें ऐसे मिल जाएगी। अब औसत आयु के लिए क्या है, 10 से इसमें भाग दे देंगे। तो करना ऐसे है, ठीक है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए डियर फ्रेंड्स, 5 दूनी 10, ठीक है, और 1 0 ये इसका चलेगा, 15 5 75 और हासिल 1 76, 76.0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 600/10, बचेगा कितना 100/10, तो हो जाएगा बचेगा कितना 160/10, तो 16 वर्ष हो जाएगी। कितना 16 वर्ष हो जाएगी, और 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु बताइए। देखिए, ये 5 साल पहले एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी औसत आयु जो है वो 23 वर्ष थी। ठीक है, अब 5 साल बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों मेंबर्स की कुल आयु जोड़ के, समझ रहे हैं, और उसमें हम 3 से भाग दे देंगे, तो पूरे परिवार की औसत आयु निकल आएगी। जैसे जो शादी से पहले जो हस्बैंड और वाइफ थे, उनकी जो है औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है, तो वर्तमान समय में कुल आयु कितनी हो जाएगी, वाइफ की और हस्बैंड की आयु
औसत आयु में अलग अलग 5 जुड़ेगा। इतनी बात समझ में आई भाई? 5 वर्ष बाद दोनों लोगों की कुल आयु निकालने के लिए औसत आयु में क्या है, 23+5 होगा। और ये बच्चे की आयु 1 वर्ष जुड़ जाएगी। एक सदस्य ये हुआ, दूसरा सदस्य ये हुआ, तीसरा सदस्य ये हुआ, तो 3 से हमने भाग दे दिया। 23 दूनी 46, 46 और 10 56 और 1 57, 57/3 बराबर 19 वर्ष। ठीक है। अब पूरे परिवार की औसत आयु वर्तमान समय में 19 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? तो कुल आयु क्या हो जाएगी? 16×48 वर्ष। अब क्या है, उनकी आयु का जो रेशियो है वो 4:5:7 है। तो सबसे छोटा लड़का है उसकी आयु पूछी गई है, सबसे छोटा लड़का है उसकी आयु पूछी गई है। तो क्या करेंगे, ये कुल आयु 48 वर्ष है तीनों लड़कों की मिला के, और इसमें क्या है, किसकी पूछी जा रही है? छोटे लड़के की। तो 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, और इनके योगफल से दे दो डिवीजन, इनके अनुपातिक योग से। 4+5 कितना? 9, और 9 7 16, 16×3=48, तो 3 को 12 वर्ष। यानी कि जो सबसे छोटा लड़का है वो 12 वर्ष का है। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु कितनी है? देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मदर फादर प्लस 6 सन, मदर फादर प्लस 6 सन, यानी टोटल पर्सन होगा 8 मेंबर्स की कुल आयु होगी 22×8, क्योंकि 8 लोगों की औसत आयु 22 बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 176। अब डियर फ्रेंड्स यहां पर देखिए क्या है कि 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये 6 पुत्रों की कुल आयु 6×8 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है। अब बोल रहे हैं कि माता की आयु पिता की आयु से, सॉरी, पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। तो मदर जो है, मां जो है उनकी अगर X ईयर ओल्ड है तो पिता X+8, ठीक है, प्लस X+8 प्लस 48, ये हो गया इक्वल टू 176। ये हो गया कि नहीं? तो 2x इक्वल टू 176 नेगेटिव, और ये कितना हो जाएगा 56, यानी कि 120। तो x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60 माता की आयु है जो भी पूछी गई है, तो 60 वर्ष है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कुल आयु जो है वो 15×30 हो जाएगी 450। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। ठीक है, यानी 30 छात्रों की कुल आयु 450 वर्ष है, और 20 वर्ष का छात्र चला गया,
तो 450 में से 20 गया तो कितने बचे? 430। ठीक है, इनके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए, यानी 30 छात्र थे, एक चला गया तो बचे 29, और आ गए 2 तो कितने हो गए? 31 हो गए कि नहीं? अब यदि सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है? देखिए डियर फ्रेंड्स, एक क्लास में क्या है, 30 छात्र हैं, ठीक है, जिनकी औसत आयु 15 वर्ष है। 15 से गुणा किया तो 30 छात्रों की कुल आयु निकल आई। 20 वर्ष का एक छात्र चला गया तो 20 को हमने घटा दिया। ठीक है, फिर क्या है, उनकी जगह 2 ऐसे नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है, यानी एक x वर्ष का है और एक x-5 वर्ष का है। ठीक है, तो ये पूरी क्लास की कुल एज निकल आई। भाई जो पूरी क्लास में जो पहले बच्चे थे उसमें से जो चला गया उसकी एज को घटा दिया और जो नए बच्चे आए उनकी एज को जोड़ दिया, तो पूरी क्लास की कुल आयु हो गई कि नहीं हो गई? अब 30 बच्चे थे, 30 में से एक चला गया यानी कि 29 बचे, और फिर 2 आ गए तो यानी हो गए कितने? 31। तो 31 बच्चों की कुल आयु ये है। अब 31 बच्चों की औसत आयु क्या है? 31 से हम भाग दे देंगे, ठीक है, इक्वल टू। अब बोल रहे हैं कि इस कंडीशन में जो औसत आयु है वो 15 वर्ष हो गई है, तो ये सब क्या है? 15 के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसे करिए सॉल्व, तो ये हो जाएगा 450 माइनस 20, ठीक है, और -5। ठीक है, ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, ये हो जाएगा। तो 2x प्लस 425 इक्वल टू 31 गुणित 15, 31 गुणित 15, 15 एकम 15, 15 थिया 45 और 46। 2x इक्वल टू कितना? 425 और 465 का अंतर होगा 40। तो ये बड़ा वाला जो है स्टूडेंट 20 वर्ष का होगा, छोटा वाला जो सबसे छोटा छात्र है तो वो हो जाएगा 15 वर्ष का। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, कठिन नहीं है। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो ऐसा क्वेश्चन तो हम बता ही चुके हैं और फिर समझा दे रहे हैं। देखिए 18 प्लस 20 ये क्या है? 2 खिलाड़ी हैं क्रिकेट टीम के जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है, और ये क्रिकेट टीम से चले गए हैं। तो इनके जाने से जो है जो क्रिकेट टीम है उसकी औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो रही है। तो जब वृद्धि हो रही है तो यहां प्लस का चिन्ह आएगा, और 2 माह की वृद्धि हो रही है। अब क्रिकेट टीम में क्या है? 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ियों की आयु में 2 माह की वृद्धि हो रही है, यानी 2/12 वर्ष। ठीक है, क्योंकि ये भी वर्ष में ये भी वर्ष में है तो इसको भी हम वर्ष में ही लेके चलेंगे। अब बोल रहे हैं कि इन 2 खिलाड़ियों की औसत आयु बताइए। 2 से हम जो है भाग दे देंगे, बस यही हमें करना है। तो ये हो जाएगा 38 प्लस, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11/6। ठीक है, बटे 2। अब देखिए ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 38/2 प्लस 11/6 इंटू 2, तो 19 प्लस हो जाएगा 11/12। 11/12 का मतलब यहां पे हो जाएगा 11 माह, और यहां 19 वर्ष। 19 वर्ष 11 माह। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स बिल्कुल टफ नहीं है, और आई होप कि आप लोगों को मैथ अच्छे समझ में आप आने लगी होगी। क्वेश्चन क्या है?
उन्हें सॉल्व करने का शॉर्ट से शॉर्ट मेथड सीखिए, बस क्वेश्चन सेकंडों में बनेंगे। अब यही क्वेश्चन अगर आप पुराने मेथड से लगाएं, ट्रेडिशनल मेथड से लगाएं, तो घंटों लग जाएंगे। मतलब घंटों तो नहीं लगेंगे, लेकिन टाइम ज्यादा किल होगा। और आप शॉर्ट मेथड जितना सीखेंगे उतना ही जो है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। और हमें क्यों ऐसा सीखना है? क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। तो आप लोग हर मेथड पर अपनी पकड़ बनाइए। जो हम पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन करते रहिए, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से सीखिए, और आगे इसका भी रिवीजन कीजिए। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। नए लड़के का भार बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एरर है थोड़ा। यहां लास्ट पे जहां लिखा है नए लड़के का भार कितना होगा, नए लड़के का भार कितना होगा, वहां लिख लो जो जा चुका उसका भार कितना होगा। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 8 लड़कों का एक समूह है, ठीक है, उसमें से एक लड़का चला गया और 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का सम्मिलित हो गया। 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का सम्मिलित हो गया। तो 56 किलो का तो नया लड़का आ ही गया है, तो उसके भार की ज्ञात करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो गया लड़का है उसका भार पूछा गया है। तो बोल रहे हैं जब ये नया लड़का सम्मिलित होता है तो समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो क्या करेंगे, 56 लिख लेंगे, ठीक है। और 56 किलो का जो लड़का आया है उसमें क्या करेंगे, ये जो वृद्धि है वो कुल कितनी वृद्धि हो रही है, भार में कितनी वृद्धि हो रही है, 2.5 किलो की। औसत वृद्धि हो रही है 2.5 किलो की, तो कुल वृद्धि हो जाएगी 2.5 × 8, ये हो जाएगी। बस इस वृद्धि को इसमें से घटा देंगे तो जो लड़का जा चुका है उसका भार मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो ये जो गया लड़का है, जा चुका है, उसका भार जो है 36 किलोग्राम आ जाएगा। गए लड़के का भार 36 किलोग्राम हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 लड़कों के एक समूह की औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम भार पड़ा गया। सही औसत भार कितना है? तो सीधी सी बात यह है कि 20 लड़कों का समूह है जिनका औसत भार 89.4 किलोग्राम है, तो कुल भार हो जाएगा 89.4 × 20, तो 20 लड़कों का कुल भार निकल आएगा। अब इसमें एरर क्या हुई, इसमें जो एरर हुई वो क्या हुई, 87 के स्थान पर 78 पढ़ा गया। यानी 87 - 78 कर देंगे तो हमें शुद्ध मान मिल जाएगा। सही औसत भार कितना है, 89.4 × 20, ठीक है। यानी 20 लड़कों का कुल भार जो है 89.4 औसत भार है। 20 लड़कों का औसत भार 89.4 है, तो 20 लड़कों का कुल भार हो जाएगा 89.4 × 20। और इसमें क्या है, 87 - 78, ठीक है। इससे जो है सही भार कैलकुलेट हो जाएगा। कितने स्टूडेंट्स का हो जाएगा, कितने बॉयज का हो जाएगा, 20 बॉयज का कुल भार कैलकुलेट हो जाएगा। औसत भार के लिए इसमें हम जो है 20 से भाग दे देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, 2 चौको 8, 2 नंबर 18, 2 8 16 और 1 17, ठीक है। और इसमें कितना हम जोड़ देंगे, 9, ठीक है, बटे 20, तो ये हो जाएगा 1797
जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर 1 दशमलव हो जाएगा, तो हो जाएगा 2×16, ठीक है, और 2×18, फिर आएगा 2×16, 2×5 = 10, 89.85। शुद्ध औसत भार जो है 89.85 होगा। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? देखिए, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, ठीक है, यानी क्या है कि 11 पारी खेली उसने। 11 पारी के बाद जो 12वीं पारी आई उसमें जो है उसने 63 रन बनाए, ठीक है, जिससे उसके रनों की औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, ठीक है, तो देखते हैं भाई। माना कि पहले हम इसे डिटेल में बताएंगे। 11 पारी के बाद औसत x था, ठीक है, 11 पारी के बाद औसत x था, तो 11 पारी के बाद कुल रन कितने हो गए? 11x हो गए, ठीक है। जब 11x में हम 63 जोड़ रहे हैं, तब इन्होंने कहा है कि औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, यानी 12, ठीक है, इंटू x+2। इतनी बात समझ में आई? तो ये 11x और ये 12x, x हो जाएगा सॉल्व हो गए। 63 में से 24 घटेगा, 63 में से 24 घटेगा, तो 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, x बराबर 39, ठीक है। अब इन्होंने कहा 12वीं पारी के बाद, यानी जो 12वीं पारी में 63 रन बन चुके हैं और उसमें औसत में x+2 की वृद्धि हो गई है, +2 की वृद्धि हो गई है, तो रनों का औसत क्या होगा? तो 2 की वृद्धि हो रही है ना, +2 इसमें जुड़ जाएंगे तो 41 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब क्या है शॉर्टेस्ट मेथड, क्या होगा शॉर्ट मेथड? ये 12वीं पारी में 63 रन बनाए कि नहीं बनाए इसने, ठीक है, ये देखिए 12 पारी में इसने 63 रन बनाए। अब वृद्धि क्या है? 2 की हो रही है, ठीक है, कितनी हो रही है? 2 की, तो 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24। 63 रनों में से हमने 24 को घटा दिया, ठीक है, औसत में 2 की वृद्धि हो रही है, कितनी? 12 पारियों में औसत में 2 की वृद्धि हो रही है, तो 12 गुणे 2 घटा दिया, कितना मिला हमें? 39, ठीक है। 39 औसत जो है 12वीं पारी तक आया, आया कि नहीं आया? अब 12वीं के बाद क्या होगा? 2 की वृद्धि हो ही रही है, तो +2 जोड़ दिया, 41 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? ठीक है, तो 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, ठीक है, तो 108 लिख लो। रन संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? औसत में वृद्धि हो रही है, 6 की वृद्धि हो रही है, तो 11 छक्का 66, ये घटा दो, ठीक है। तो 108 में से जब 66 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 42 बचेगा, बचेगा 42। अब इन्होंने कहा है कि इसके बाद जो वृद्धि हो रही है औसत में वो 6 की हो रही है, तो इसमें हमने +6 कर दिया। तो अब जो
औसत होगा वो 48 होगा। औसत रन संख्या जो है वो 48 होगी। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। उसकी औसत रन संख्या कितनी है? ठीक है, तो क्या है, 108 रन बनाए उसने। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई? 11वीं पारी तक उसने कितनी वृद्धि कर ली? 6 की वृद्धि कर ली। कितनी कर ली? 6 की वृद्धि कर ली औसत में। तो 11 छक्का 66 कुल वृद्धि। इस कुल वृद्धि को 108 में से घटा दिया तो आया 42 आया। अब इन्होंने कहा है कि वृद्धि जो तो 6 की हो ही नहीं, तो 6 को हमने जोड़ दिया, तो वर्तमान समय में जो है औसत रन संख्या 48 मिलेगी इसकी। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? तो देखिए 36 इंटू 6 माइनस 16 बटे क्या है, कितने खिलाड़ी रह गए? 5। बस 216 माइनस 16 तो कितने? 200। 200 बटे 5 तो 40। ठीक है, 5 से भाग देने पर जो है 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए औसत रन संख्या हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो गई। 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? तो वही बात, 98 रन बनाए उसने। ठीक है, 19वीं पारी में 98 रन बनाए। औसत रन संख्या में क्या है? 4 की वृद्धि हो रही है, तो 19 गुणे 4, 98 में से 76 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 22। ठीक है, अब वृद्धि कितनी हो रही है? ये 4 की, ये 4 की वृद्धि हो रही है, तो 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। ठीक है, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 282 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवर में कितना रन रेट होना चाहिए? 282 का लक्ष्य पूरा करना है। ठीक है, और 10 ओवर में रन रेट क्या था? रनों का औसत 3.2 था। 3.2 गुणे 10 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, और 40 से भाग दे देंगे। 40 ओवर में इस टारगेट को हमें कंप्लीट करना है, तो 282 में से 32 जाएगा तो बचेगा 250 बटे 40, और ये पता है ये होता है 6.25। ठीक है, आंसर होगा 6.25। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है? तो देखिए 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। तो क्या था? 50 रनों का औसत जो था वो 59.6 था। ठीक है, और 51 में हो जाता है 60। तो सीधी सी बात यह है कि 51 गुणे 60 माइनस 59.6 इंटू 50। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ रहा है सी। ठीक है, सॉल्व आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेशन है। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए? माना कि 6 बल्लेबाजों का औसत रन जो है वो x है, तो कुल रन कितने होंगे? 6x हो जाएंगे। 6 बल्लेबाजों ने 6x रन बनाए। 6 बल्लेबाजों ने क्या है? औसत रन x बनाए हैं, तो 6 बल्लेबाजों द्वारा कुल रन जो है वो 6x बनाए गए हैं। अब जो बल्लेबाज है उसने, जो बैट्समैन है उसने जो
औसत रन से 30 ज्यादा बनाए हैं। कितने बनाए हैं? सॉरी, जो कैप्टन है उसने क्या है, इन 6 बल्लेबाजों के औसत रन से 30 अधिक बनाए हैं, यानी x+30 बनाए हैं। और सभी ने मिलकर कितना है, 310 रन बनाए हैं। तो 6x + x + 30 = 310। तो 7x = 280, x = 40। ठीक है, तो कैप्टन द्वारा बनाए हुए रन 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया। 11 पारियों का औसत कितना है? तो सीधी सी बात है, 129 माइनस, ठीक है, माइनस कितना, 12 × 9, 12 × 9, तो ये 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 129 माइनस 108 यानी 21। ठीक है, तो 11 पारियों का औसत जो है 21 है। ठीक है, क्योंकि इससे आगे वाली पारी नहीं पूछी गई, नहीं तो इसमें हम 9 जोड़ देते हैं। इससे अगली पारी अगर पूछी आती तो हम इसमें 9 जोड़ देते तो 30 हो जाता, लेकिन उन्हें इससे पिछली वाली पूछा गया तो 21 ही रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह आपका ये एवरेज का चैप्टर सक्सेसफुल समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये वर्तमान समय में आपकी RS अग्रवाल की बुक चल रही है, उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कोशिश करिए कि हर टॉपिक जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। तो इसके बाद हम कोई दूसरी बुक सॉल्व करवाएंगे। तो जो हमारे भाई बहन हैं वो इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जितना आप ज्ञान बांटेंगे तो आपका ज्ञान उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और जो हमारे भाई बहन हैं इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें। और अगर कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दूसरों को पढ़ाते रहिए। एक स्वच्छ, स्वस्थ एवं शिक्षित वातावरण का निर्माण कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।